की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू करते हैं आवाम दूत न्यूज़ में। आपको मिलवाता हूं छत्तीसगढ़ की ऐसी प्रतिभा से जिसने हमारा नाम हमारे देश में नहीं और भी देशों में रोशन किया है और खबरों में लगातार बनी हुई है। इस तरह की चर्चा मैं आपको समझाता हूं किस तरह से खेल में हमारे छत्तीसगढ़ समेत हमारे राज्य को जो है गौरवान्वित किया है और हम इससे बहुत हर्षोल्लास हैं। देख सकते हैं आप हमारे साथ मौजूद हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का और हमारे छत्तीसगढ़ का स्पेशली नाम रोशन किया। जानेंगे उनसे, बताइए। जी, मेरा नाम स्नेहा बंजारे है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी मैं एमपीएड थर्ड सेम पे हूँ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। कैसी रही आपकी जर्नी? सर, ये बहुत न्यू एक्सपीरियंस थी मेरे लिए और बहुत प्राउड भी कि मैं छत्तीसगढ़ की एकमात्र पहला फीमेल बन के गई हूँ और वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं, वहाँ से मैंने रजत पदक भी प्राप्त किया। तो मैं खुश हूँ कि मेरे को देख के अभी जितनी भी फीमेल जो बच्चियाँ हैं वो इम्प्रूव करेंगी और मुझे देख के आगे बढ़ने की प्रयास करेंगी। बस ये कहूँगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर आप एक बार ठान ले अपने आप में बिलीव करके तो आप फतह भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए। फिर आपको जो चाहिए वो आप सभी को मिलेगा। ये रजत पदक जो आपने अभी जीत के लाया है उसके पीछे की जो कहानी है उसको थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, कहानी कुछ ऐसी है कि मैं जब 4-5 साल की थी तब से मैं कराटे कर रही हूँ और मेरे डैड, मेरे पापा जी मिस्टर सियाराम बंजारे वो मेरे कोच रहे हैं और मिस्टर अविनाश बंजारे मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी मेरे कोच रहे हैं, जो मुझे बचपन से प्रशिक्षण देते आ रहे कराटे का। 2008 पे भी मैंने एक इंटरनेशनल खेला था, तब मैं सब जूनियर कैटेगरी में थी। उस टाइम भी मैंने गोल्ड मेडल दिया था इंडिया को और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नेशनल्स खेले हुए हैं। नेशनल्स पे गोल्ड लगा हुआ है, 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट कराटे पे। इसके साथ साथ मैं ताइक्वांडो भी करती हूँ बट कराटे पे ज़्यादा मेनली फोकस है। अभी हाल ही पे AIU कंपटीशन होता है ऑल यूनिवर्सिटीज़, उसमें भी मेरा 2nd सिल्वर मेडल लगा था और उसके बाद फिर मेरा नेशनल पे मेडल लगने के बाद मैं एशियन ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा और उसके बाद वहाँ सिलेक्शन होने के बाद अभी ये जो मैं UAE गई हूँ और वहाँ से फिर मैंने अपने छत्तीसगढ़ का और इंडिया का नाम वहाँ पे पहुँचाया है और पहुँचाने के साथ साथ मेडल भी वहाँ से प्राप्त किया है। सब जो है महिला सुरक्षा की बहुत बात करी जाती है। आप स्वयं महिला हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके द्वारा जानना चाहते हैं? हमें पहली बात तो इग्नोर नहीं करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप से घबरा गए तो वहीं आप घबरा गए। आप अपने आप में बिलीव करते हैं कि मैं यहाँ से अच्छे से बच सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें आपको लगता है कि आपको आत्मरक्षा की प्रशिक्षण लेनी चाहिए और मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी कि आत्म प्रशिक्षा की जो भी सेमिनार लगती है, कहीं भी जो भी लगता है, छोटा मोटा ही सही, आप अपने बचाव के लिए सीखें क्योंकि अभी के डेट पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सबको को वही गाइड करूँगी कि आपको डरना नहीं है और इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सर, आगे अभी ये मेरी पहली अचीवमेंट थी, मतलब मेरा पहला स्टेप। अब मैं कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयारी करूंगी। कॉमनवेल्थ के बाद फिर वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि वर्ल्ड रैंक में मैं टॉप 8 के अंदर आ सकूं ताकि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकूं। अभी आप कोरबा से हैं और भी लोग कोरबा से, किस तरह का आपके साथ रहता है लोगों का? जैसे कविता मैम भी आपसे जुड़ी हुई हैं, किस तरह से उनका जुड़ा? सर, कविता मैम तो काफ़ी अच्छी हैं। वो मैं 13-14 साल पे मैं पहली बार उनसे मिली थी और वो तब से मुझे सपोर्ट करती आ रही हैं हर एक फील्ड पे। और मैम लेके प्रशिक्षण शिविर को लेके वो बहुत एक्टिव रही हैं। और रही बात कोरबा की, तो कोरबा अब सर पीछे नहीं रह रहा। मैं खुद कोरबा से हूँ, तो अब धीरे धीरे सारे बच्चे बहुत अच्छे एथलीट्स हैं। बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए रहता है गवर्नमेंट से। मुझे मिला था। मैं आशा करती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट से सारे जितने भी एथलीट हैं सबको को सपोर्ट मिले और बढ़ेगा छत्तीसगढ़ आएगा। देखिए, आपने जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ भी कर सकते हैं, आज की तरह की महिला कुछ भी कर सकती है। कहा गया है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक खिलाड़ी हमारे साथ और मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसा रहा आपका। मेरा नाम देवाशीष यादव है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र 12 साल है और मैं हाल ही में UAE इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गया था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है। कैसी प्रिपरेशन रही आपकी, क्या तैयारी? और आपकी उम्र के बच्चे तो न जाने क्या क्या करते हैं और आप क्या क्या कर रहे हैं, बताइए। मैंने 2 महीने पहले से ही कड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मेडल लाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेडल लेके आया हूँ।
ये देखिए आप, ये बच्चे जो है इनके गले में जो मेडल आप देख रहे हैं ये जीत की निशानी है, संघर्ष की निशानी है। कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की प्रिपरेशन करा। ये पहली बात तो ये है कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ को लोग, जैसे हम बहुत बड़े शहरों पे बताते हैं तो छत्तीसगढ़ को जानने में कई लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन आज हम लोग एक बड़े स्तर पे जो पदक लाए हैं, हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का प्रयास किया था और वो हुआ। इसके लिए मैं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। खिलाड़ियों ने रात दिन मेहनत करके इस स्तर तक पहुंचा है और इनके परिजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हर परिस्थितियों से लड़ते हुए इनका साथ दिया है। आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है एक लड़की को आगे लाने के लिए और एक छोटे बच्चे को आगे लाने के लिए, तो हाँ बहुत अच्छा साथ दिया। मेरा नाम खेत्रो महानंद है और मैं कोच भी हूँ और छत्तीसगढ़ कराटे फेडरेशन का संस्थापक हूँ। और हमारी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम करें और हमारी जो बालिकाएं हैं, बहनें हैं, हम उनको, हाँ, और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जैसे एक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उससे भी महत्वपूर्ण है अपना सुरक्षा करना। तो मैं सभी बालिकाओं और बहनों से अपील करता हूँ इस खेल से जुड़े, और किसी भी प्रकार का अगर कोई और जानकारी हो तो मैं हमारी संस्था का फेसबुक और इंस्टा पेज पे जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का तो कर्तव्य है, हम लोग से जितना मेहनत बना हम बच्चों से कराए हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा महत्व खिलाड़ियों को देता हूँ। हम सिर्फ उनको अनुभव देते हैं और उनको प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण तो 100 खिलाड़ी लेते हैं लेकिन उसमें से 5 ही स्टार बनते हैं। तो वो उनके खुद की मेहनत और परिश्रम रहती है और हमारा काम है सिर्फ उन बच्चों को पॉलिश करना है और अच्छा बनाना है। जी, मेरे साथ परिवारजन भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशन करी आपने। समाज है, 100 तरह की बातें हैं, उसका कैसे सामना किया और इस मुकाम तक। जी, समाज में तो वैसे अभी ऐसा कोरबा में समस्या नहीं है, वहाँ सारे लोग सपोर्टिव हैं और हम लोग कोरबा वापस लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं। वहाँ से बहुत ही शुभकामनाएं और बहुत सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे लोगों का। वहाँ पे जब शुरू में जानना चाहूँगा, शुरू किया आपने, सोच रही लोगों ने, कहीं ना कहीं कोई इस तरह की बाधा आई या इस तरह की बातें आई जिनका सामना कर भी आपने इस तरह से प्रिपरेशन करवाई, तैयारी की? जी देखिए, स्टार्टिंग में तो क्या है, इन सारी चीज़ों का वैल्यू नहीं देते हैं लोग मतलब क्या टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन क्या है, देखिए ये जो मार्शल आर्ट का क्षेत्र है इसमें महिलाओं को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास में, मैं जैसे फ्रेंड सर्कल में भी हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, हम स्कूल टाइम में थे, तो आए दिन क्या है छेड़छाड़ की घटना, चाहे वो ई टीजिंग हो, चाहे छेड़छाड़ हो, ये सारी घटनाएं हमने सामने देखी और हमको ये सारा चीज़ सुनाई दिया। जैसे दशहरा का टाइम होता है, भीड़ भाड़ में इतना ज़्यादा छेड़छाड़ होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको जितना मौका मिलता है बच्चियों को हम प्रशिक्षण दिलवाते हैं ताकि उनके सामने ये सारी चीज़ें, छेड़छाड़ से उन लोग दूर रहें। जी देखिए, 100% बहन ने सपना पूरा किया है। हम तो शुभकामनाएं दिए थे कि वहाँ पे जाओ, अपना 100% दो, और देखिए फर्स्ट टाइम में ही जाके वहाँ पे मेडल लेके आ रही है, सिल्वर मेडल लेके आ रही है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं बधाई का पात्र देना चाहता हूँ कोच को और स्नेहा को कि इन्होंने बहुत मेहनत की, बिलासपुर में रह के ये जो 2-2.5 महीना ट्रेनिंग की उसका बहुत फल मिला। आप देख सकते हैं, कहा गया कि हमारी छोरियां भी जो है वो छोरों से कम है क्या। अब देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये छोरी है किसी छोरे से कम नहीं है। आप देख रहे थे आवाम दूत न्यूज़ में मोंटी सिंह, कैमरामैन इवान ईशा के साथ।